तो इस पूरी घटना पर टिप्पणी कीजिए, सवाल बाद में। सर विजेंद्र जी, घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश में जो रोजाना ये नई नई घटनाएं घट रही है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। देश के नुकसान के साथ साथ हर आवाम का नुकसान हो रहा है, हर धर्म का नुकसान हो रहा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के लोग हो। होता क्या है, छोटी सी घटना कहीं भी होती है, एक ही धर्म के लोग हैं यहाँ पे, उसको इतनी तूल दे दी जाती है। नहीं, एक मिनट, इतनी तूल दे दी जाती है कि पूरी हिंदुस्तान में आग लग पड़ती है। मैं आपके फर्स्ट इंडिया चैनल पे पूरे देशवासियों से अपील करूंगा, मेहरबानी करके देश को तरक्की को और आगे बढ़ने दीजिए। आप कह रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को ना लगाने देना, वो भी उस जमीन पर जिसका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, और कोर्ट उसको स्पष्ट कर चुका है। उसके बावजूद जुमे की नमाज पर आह्वान करना, कहना कि इस्लाम खतरे में है, ये नहीं होना चाहिए। उठो, खड़े हो और मारो। और ये छोटी घटना है आपके लिए? घटना छोटी नहीं है, ये घटना छोटी नहीं है, ये घटना बड़ी है। लेकिन हर छोटी घटना बड़ी बन जाती है। मैं आपके चैनल पे पूरे देशवासियों से अपील करूंगा, घटना 1 घंटे के लिए घटती है ना, तो सारा व्यापार चौपट हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग घरों में हैं जिनके रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और जो मौज करते हैं, जो असामाजिक तत्व जो ऐसी शैतानियां करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, उनके पैसे कहां से आते हैं, उनकी रोटी कहां से आती है। मैं सवाल पर आता हूं, जरा ये बताइए, 2013 के अंदर आप जिस वक्फ बोर्ड के संशोधन के जरिए कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर कहीं मजार है, मस्जिद है या कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है तो वो वक्फ की जमीन हो गई, कैसे हो गई बताइए सर? आपने विधेयक पारित किया है, कानून है देश में आज की तारीख में, और उसके बाद 10 साल में वक्फ बोर्ड की जमीन कहां से कहां पहुंच गई आपको अंदाजा है? रेलवे के बाद आपकी सेना, और सेना के बाद वक्फ बोर्ड। पाकिस्तान के पास जितनी जमीन है ना, उससे ज्यादा जमीन आज की तारीख में वक्फ बोर्ड के पास है। कहां से आई? सरकार कानून ला करके कदम उठाए, चाहे वक्फ बोर्ड की जमीन हो, चाहे किसी और समाज की जमीन हो, सरकार लेके आए ना। आपको अंदाजा है आपके कानून का क्या हुआ? कई गांव ऐसे जो पूरे तरीके से हिंदू बाहुल्य गांव है, 1500 साल पुराने मंदिर है वहां पर, और जमीन पूरे गांव की किसकी हो गई? वक्फ बोर्ड की। क्यों? कि कुछ साल पहले वहां एक मस्जिद बना दी, और आपका विधेयक, वो कानून कहता है कि अगर कुछ ऐसा है तो वक्फ बोर्ड चैलेंज करे, आपकी सरकार, आपके प्रशासन ने जमीन दे दी। ये जो हो रहा है ना सर इस वक्त, इसमें उस विधेयक का एक बड़ा रोल है जो आपने किया। बिल्कुल विजेंद्र जी, रानी लक्ष्मीबाई तो राष्ट्रीय गौरव है, और जो वीरांगनाएं हैं, जो वीर हैं, जिन्होंने इस देश के लिए, आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी तो कोई जाति धर्म होता ही नहीं है। अब ये देश के लोग, हर धर्म के लोग इनको बांटना चाहते हैं। हर धर्म के लोग नहीं, हर धर्म के नहीं। विजेंद्र जी, रोज घटनाएं घटती है, मैं कह रहा हूं घटनाएं रोज घटती है, छोटी बड़ी घटनाएं पूरे देश में रोजाना घटती जा रही है। और अब तो ये परंपरा हो गई है, परंपराएं हो गई है, और इससे नुकसान सबका होता है। और जो शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं, जो असामाजिक सोच को जानना चाह रहा हूं राजकुमार शर्मा जी, आज नहीं तो कल चीजें सही हो जाएंगी। मैं मानता हूं जो गलतियां की गई हैं वो सही होंगी, 10 साल में जानना चाह रहा हूं कि भाई उन गलतियों के पीछे सोच क्या रही कांग्रेस की? विजेंद्र जी, 10 साल में कितनी सही हो गई? एक तरफ आप वक्फ बोर्ड को मजबूत करते हैं, दूसरी तरफ उसी वक्त में, उसी इरा में आप सांप्रदायिक हिंसा एवं लक्षित विधेयक 2011 पास कराने की कोशिश करते हैं। अब उसको मैं पढ़ने बैठूंगा ना यहां, तो आपको एहसास होगा कि आप क्या करने वाले थे। तो वो कौन सी सोच थी जिसके जरिए आप एक को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे और दूसरों को पूरे तरीके से इनसिक्योर कर रहे थे? बांटने वाले विधेयक और कानून तो ये है। अब भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल जो पहले इन्होंने इंडिविजुअल राज किया, प्रमुख पार्टी बनके देश में, तब तो ठीक कर दिया ना पूरे देश को। ये परंपरा 10-15 साल से ज्यादा बड़ी है। मैं कह रहा हूं ये 10 साल, पिछले 10 साल से ये घटनाएं देश में रोजाना बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इससे हर धर्म के लोगों का नुकसान होता है, खास करके जो रोज कमाते खाते हैं उनका नुकसान होता है, और जो शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी तो मौज हो रही है। अब कानून ऐसा बने जो सोशल मीडिया में गंदे गंदे बयान देते हैं, भड़काने वाले बयान देते हैं, एक ऐसा सेल बने, और अगर नहीं बना हुआ है तो उसको इतना एक्टिव किया जाए, किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वो टीवी चैनल्स के ऊपर हो, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो, ऐसी हरकतें कोई भी पकड़े। सर, मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी को समझना चाह रहा हूं कि उस कांग्रेस की आइडियोलॉजी में एक तरफा चीजें क्यों है? आप पीएफआई को प्रदर्शन की भी अनुमति देते हैं अपनी सरकार में, आप मदरसे के लिए वो जमीन भी दे देते हैं जिसके लिए प्रशासन कहता है कि नहीं, ये नहीं देनी चाहिए, उसके बावजूद करते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं भाई, जो हो रहा है ना, वो आज इसलिए नहीं हो रहा है कि अचानक से हो रहा है? क्या सोच रहती है सर? विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी तो चाहती है हमारा देश तरक्की करे, राहुल गांधी चाहते हैं हमारे देश में मोहब्बत की दुकानें खुले,
जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बंद करने का प्रयास कर रही है। जी। हम कहते हैं इस देश के अंदर सब जाति, सभी धर्म, सभी भाषाएं और सभी राज्य सभी और सभी उद्योगपति प्यार मोहब्बत से रहे। ऐसा नहीं कुछ विशेष उद्योगपति मौज करे, बाकी सब सर मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं कि पढ़िए क्या करने वाले थे और क्या किया है, पढ़िए सर उसको। आप इस बात को भी पढ़िए कि विशेष राज्यों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, विशेष भाषाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, विशेष उद्योगपतियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। ये कांग्रेस की परंपरा डाल रहे हो। नहीं एकलव्य सिंह क्योंकि बीजेपी से है नहीं, मैं इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता आपके चैनल पे इसलिए मैं कांग्रेस की तरफ से स्टैंड रख रहा हूं। बीजेपी के प्रवक्ता न्यूज़ 18 चैनल पे दिखाई दे रहे हैं, जी न्यूज़ पे दिखाई दे रहे हैं, और आज पत्रिका में नहीं है। वजह यह है कि भाई एक तरीके से वक्फ बोर्ड के उस कानून को मजबूत किया गया और उसके जरिए जो दूसरा मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, सांप्रदायिक हिंसा में लक्षित विधेयक 2011 जिसको पास नहीं होने दिया गया, लेकिन फिर भी जो भी है, क्या आपको लग रहा है आज जो घट रहा है उसके पीछे कई ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे पोषित की गई और आज ऐसा लग रहा है एक समुदाय को कि उसके हकों को मारा जा रहा है, जबकि वो हक थे ही नहीं। विजेंद्र जी देखिए, ये भी देखना जरूरी है कि कांग्रेस ने तो वक्फ का